Hello, good evening, everybody. Hello, Jyoti. Hi Shipra, how are you dear? I'm good. आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया. Okay, so here we are. Hello, Facebook family. आप हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं तो प्लीज कमेंट में कुछ लिखिए. We have still 5 minutes. Okay. लास्ट टाइम हमारा कनेक्शन नहीं हो पाया था फेसबुक पे, जिसकी वजह से हमें इंस्टा लाइव पे जाना पड़ा था. Yes. बड़ी दिक्कत हुई थी संडे को. That was altogether new experience. Yes. अब पता चला कि पहले थोड़ी सी सेटिंग करनी चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और फिर लाइव जाना चाहिए. उठकर ऐसे ही सीधे लाइव नहीं चले जाना चाहिए. नहीं, एक्चुअली हम प्रिपेयर थे बट हमारा कनेक्शन प्रिपेयर नहीं था. मे बी Exactly. पता नहीं क्या हुआ था उस दिन. Right. आई थिंक कैन यू चेक फ्रॉम अदर डिवाइस, ज्योति, दैट वी आर लाइव. Wait for a while dear. Yes, we are getting the send a joint request, so we are. Rajesh Soni wants to join you on video. Hello Rajesh, sorry we cannot give you option to join on video, but आप कमेंट के थ्रू हमारे से कनेक्ट हो सकते हैं. एंड डेफिनेटली लेट्स वेट फॉर अनदर 5 minutes. जब थोड़े लोग और ज्वाइन करते हैं फिर हम अपना सेशन शुरू करेंगे. और आज जैसे कि हम हर वेडनेसडे को आपके लिए एक स्पिरिचुअल स्टोरीज लेकर आते हैं, एक लर्निंग थ्रू स्पिरिचुअलिटी क्या चीज होती है, कहानी के जरिए किस तरीके से हम सीख सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है. हर किसी के लिए स्पिरिचुअलिटी की जर्नी अलग होती है, तो आज हम वो थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे. तो लेट्स वेट फॉर अनदर 5 minutes, देन विल स्टार्ट दिस स्टोरी. Yes. Yeah. Okay, then let's again. और ज्योति, how was your like, now it's going to end, 2020 का लास्ट होने वाला है and Yes. you're going to start your 2023. So any plan, you're going somewhere? Yes, we are already at our hometown. Okay, wonderful. Uh, Yeah. yes. By first, we will be at Nagpur and we'll celebrate New Year there only. Okay. मैंने तो पूरा ट्रैवल कर लिया. अभी लास्ट मंथ आई वाज ट्रैवलिंग थ्रू आउट. इतनी सारी मैरिजेस मैंने अटेंड करी है. इट वाज लॉट ऑफ फन स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली. रियली बहुत मजा आया, और बहुत दिनों के बाद, इनफैक्ट बहुत सालों के बाद ऐसा मौका मिला जहाँ पे कि कोरोना से निकलने के बाद हम कहीं इस तरीके से जा पाते हैं. अभी देखो, गॉड नोज अगेन कोरोना इज बैक, ऐसी न्यूज आ रही है. बट स्टिल मैं जितने भी लोग हैं यहाँ पे उनको यही कहना चाहूंगी कि प्लीज, आप चाहे कोरोना हो या ना हो, आप अपने हेल्थ का ध्यान दीजिए Yes. और एवरी एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी फूड खाइए, फ्रूट्स खाइए. जनरली क्या होता है, जब हम बीमार पड़ते हैं तब हम फ्रूट्स थोड़ा खाना शुरू करते हैं, बट हमें वो प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी. हर दिन कुछ ना कुछ पौष्टिक आहार लीजिए, अपने आप को एक्टिव रखिए. सबसे बड़ी चीज है एक्टिव रखना, कि जब हम एक्टिव नहीं होते हैं तो हमारा ब्रेन भी बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है, और फिर धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं एक सैड मोड में चले जाते हैं, बहुत ही रिजर्व हो जाते हैं. तो उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं. तो ये सब चीज ना हो, हम अपने आप को हेल्दी रखें, फिट रखें. इसके लिए जरूरी है कि हेल्दी खाना खाएं, हेल्दी बातें करें और हेल्दी इन्वायरमेंट में रहें. तो ये सब कुछ हमारे हाथ में है. So true.
एंड इट्स और मैं भी बहुत अप्स एंड डाउन्स में ऐसा योगा और डेली रूटीन में मेरे लाइफ में नहीं था पहले, था बट ऑन एंड ऑफ होता रहता था क्योंकि योगा करने के लिए मुझे कहीं जाना पड़ता था। तो कभी कभी ऐसा आलस आता था कि अच्छा यार आज रहने देते हैं, कल जाएंगे। तो ये कभी मिस होता था, बट जब मैंने कोरोना के टाइम में मैंने लोगों को ज्वाइन करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ हम जूम पर जाते थे और वी यूज टू डू एक्सरसाइज, वर्कआउट, योगा एंड मेडिटेशन। अच्छा वो इन्वायरमेंट था, लोगों की एक ना रूटीन लाइफ सेट हो गई थी बहुत ही अच्छे से। फिर जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, बैक टू पवेलियन, लोग अपने अपने काम पे जाने लगे और फिर वापस से वो चीजें नहीं हो पाई। बट स्टिल आई एम कंटिन्यूइंग माई मॉर्निंग योगा एंड एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। तो वो बहुत ही वंडरफुल होता है और वो हमें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता है लाइफ को देखने के लिए। सो इट्स वेरी यस इंपॉर्टेंट कि हमें हेल्दी रहना है। ओके, यस। नाउ 6 p.m. sharp. Hello, Prerna. Hi, how are you? हेलो एवरीवन, हाय प्रेरणा। Okay. नाउ हेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आज हम अपनी स्टोरी जो सुनाने जा रहे हैं आपको, वो है कि किस तरीके से आप हैप्पी रह सकते हो और किस तरीके से रियल हैप्पीनेस को आप महसूस कर सकते हो, और इसके पीछे किस तरीके से आप इस जर्नी को अपनी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर सकते हो। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, पहले हम अपना एक इंट्रोडक्शन आपको दे दें। आप हमें जानते हैं बट स्टिल जो नए व्यूअर्स हैं हमारे, उनके लिए ये इंट्रोडक्शन है। और मैं शिप्रा सिंह, क्लैरिटी कोच हूँ और मैं इस जर्नी में पिछले 8 सालों से हूँ। और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोगों से कनेक्ट करते हैं और लोगों की जिंदगी में एक छोटा सा भी डिफरेंस अगर कर पाते हैं तो। क्योंकि मैं जिस सिचुएशन से अपनी लाइफ में गुजरी हूँ, मुझे लगता है कि हर एक बच्चे को वो एक पीसफुल लाइफ मिलनी चाहिए जहाँ पे कोई डर ना हो, कहीं कहीं पे किसी चीज का कोई रोक टोक ना हो और लोग अच्छे से और खुश होकर रहें। तो ये बहुत ही जरूरी होता है और इसलिए मैं इस मिशन में हूँ कि मैं 1 लाख लोगों तक पहुंचना चाहती हूँ इस आने वाले साल में, और मैं उनके चेहरे पे वो खुशी देना चाहती हूँ जिसके लिए हर इंसान बहुत ही हर इंसान के लिए बल्कि खुशी बहुत जरूरी है। और ये मेरा मिशन है। मैं और मेरी जो बड़ी है ज्योति, ज्योति भी इसी मिशन में है और हम लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। और आई थिंक कि आप लोग प्लीज और प्लीज हमारे इस मिशन को सपोर्ट कीजिए, हमारे से कनेक्टेड रहिए। और जो भी चीजें आपको लगता है कि कुछ नई चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि दुनिया के सामने आए हमारी कहानी के जरिए या हमारे एक्सपीरियंस के जरिए, तो आप प्लीज हमें कमेंट में लिखकर बताइए और हम जरूर कोशिश करेंगे उस तरह की स्टोरीज आपके साथ लेकर आए ताकि वहां से हमें कुछ नई लर्निंग मिले। और हम सबके लिए कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर होती है। हम जब स्टोरीज लेकर आते हैं, हमारे खुद के लिए बहुत बड़ी लर्निंग होती है। हर हर वेडनेसडे को हम कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते ही हैं। हेलो शशांक, वेलकम, वेलकम टू आवर लाइव शो। नाउ आई विल आस्क ज्योति, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, देन विल स्टार्ट दिस स्टोरी। यस यस डियर, थैंक यू सो मच। जैसा कि शिप्रा ने बताया कि शी इज अ क्लैरिटी कोच, जस्ट लाइक दैट मैं भी हेल्प करती हूँ लोगों को कि वो अपने माइंडसेट पर कैसे काम कर सकते हैं। आई एम माइंडसेट कोच। आई कैन हेल्प पीपल कि वो कैसे अपने माइंडसेट को अपने डिजायरेबल गोल के हिसाब से सेट कर सकते हैं, उसको कैसे वो अपनी लाइफ में उन चीजों को, डिजायरेबल चीजों को पा सकते हैं, जस्ट अपने माइंडसेट पर काम करके। जो क्योंकि और हमने ये जो स्टोरी सेशन शुरू किया है, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं जब हम दीपाली के साथ भी लाइव आते हैं, कि हमेशा ये बात होती है कि चीजों को हम बाहर ढूंढते रहते हैं, हर चीज हम बाहर ढूंढते रहते हैं, हमें ये ठीक करना है, वो ठीक करना है, हमें स्किल सेट लेने हैं, बट क्या हमारा माइंडसेट उस चीज को करने के लिए रेडी है? और हम माइंडसेट पर काम कर रहे होते, इट मीन्स हमें कहाँ काम करना है, अपने इनर वर्ल्ड पर काम करना है। और इनर वर्ल्ड इज नथिंग बट द
द टर्म स्पिरिचुअलिटी। जब हम झांकते हैं ना अंदर, जब हम बाहर को छोड़कर इंट्रोवर्ट होते हैं, जब अंदर की तरफ झांकते हैं, इनर वर्ल्ड में हम जब इंट्रोस्पेक्ट करते हैं जाके, तो वो स्पिरिचुअलिटी होती है। और कहीं ना कहीं हम ना बहुत छोटी छोटी चीजों से स्पिरिचुअलिटी को वो कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बट समहाउ मेरी साइड से कोई डिस्टरबेंस आ रहा है शिप्रा? की वॉइस लिटिल क्रैकिंग है, बट हम आपको सुन पा रहे हैं। ओके ओके। मुझे क्योंकि बहुत सारी नॉइज हो रही है बीच में जब मैं बोल रही हूँ। इधर ठीक है, इतनी ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है। ओके ओके। तो यही मैं कह रही थी कि स्पिरिचुअलिटी को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हम मतलब जब उसके बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है स्पिरिचुअलिटी मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म है, बहुत बहुत साधना करनी पड़ती है, बहुत मेडिटेटिव होना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यस, बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है सब लोगों को। तो ये स्टोरी का सेशन ही इसलिए है कि हम चाहते हैं कि लोग इसे कॉम्प्लेक्स ना समझे। इट्स द बेस ऑफ लाइफ, ये फाउंडेशन है हमारी लाइफ का। अगर हम इसे अच्छे से प्रॉपर समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं स्पिरिचुअलिटी को, तो आई थिंक हम कोई भी चीज लाइफ में बहुत इजीली कर पाते हैं। न सिर्फ फैमिली और सर्वाइवल लाइफ जी पाते हैं, हम कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं अगर हम स्पिरिचुअलिटी को अच्छे से समझे, उस फाउंडेशन को अच्छे से समझे। क्योंकि अगर लाइफ का फाउंडेशन ही अच्छा हुआ तो आई एम श्योर लाइफ तो बहुत स्ट्रांग होनी ही होनी है। तो इसके साथ मैं चाहूंगी कि शिप्रा आप स्टोरी शुरू करो। थैंक यू डियर। जो इंट्रोडक्शन देने के लिए। और जैसा कि हमने बोला, हम हर वेडनेसडे को स्टोरी के साथ आते हैं। तो आज की जो स्टोरी है वो, उसको हमने एक टाइटल देने की कोशिश करी है, माँ की मार, है ना। अमेजिंग। मार के तो लगता नहीं है कि हम में से कोई भी बड़ा हुआ है, लाइफ में कभी ना कभी हमें अपनी माँ की मार तो पड़ी ही पड़ी है। तो यस, मैंने भी खाई है। और और कई बार ऐसा होता है कि आप किसी कुछ आपकी गलती ना भी हो, और कई बार आपको उसके लिए भी मार पड़ जाती है। तो कोई नहीं, ये होता रहता है, और हमें बाद में समझ में आता है कि हमारी माँ ने हमें क्यों मारा था। बट उस टाइम पे हम बहुत जजमेंटल हो जाते, सॉरी, हम बहुत जजमेंटल हो जाते हैं कि क्यों हमें मार पड़ी, और हम उसको बहुत ही अपने दिल पे ले लेते हैं। खैर एनीवे, तो आज की स्टोरी में शुरू करती हूँ। तो एक बार ऐसी एक बात है कि एक माँ थी, और वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी उसको, बिल्कुल लाड से प्यार से रखती थी, और उसकी हर बात वो मानती थी। तो बेटा कहीं ना कहीं वो जानता था कि मेरी माँ के दिल के अंदर ना मेरे लिए बहुत प्यार है, और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस चीज का कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात रहती थी। और तभी उसने एक बड़ा कदम उठाया। किसी दिन उसने कुछ चोरी कर ली, कहीं से कोई चीज उठा ली थी, और जब उसकी माँ को ये पता चला कि उसने चोरी की है, तो उसने अपने बेटे को बहुत मारा, बहुत पिटाई की, बिल्कुल ही मतलब ऐसी कि बेचारा बच्चा बिल्कुल ही हताश हो गया था। ऐसे ये इंसिडेंट को हुए काफी टाइम बीत गए थे, और करीब 6 महीने के बाद में उसकी जो मदर थी वो बिल्कुल ही अ, बीमार सी रहने लगी, और एक दिन अचानक उनको लकवा मार गया। लोगों ने बहुत बहुत कोशिश करी, बहुत इलाज कराया उनका, धीरे धीरे उनको फिजियो के पास लेकर गए, डॉक्टर के पास लेकर गए, उनकी दवाइयां भी कराई। धीरे धीरे कहीं ना कहीं असर होता था, बट कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पा रही थी। फिर लोगों को लगा कि पता नहीं क्या हो गया माँ को, उसके बेटे को लगा कि, और इनफैक्ट जो उसका जो बड़ा बेटा था उसको लगा कि माँ को, मुझे किसी और डॉक्टर को लेके जाना चाहिए वहां दिखाने के लिए। उसके फादर भी उनको लेकर गए कि चलो हम कहीं और देखते हैं, किसी और डॉक्टर को दिखाते हैं। क्योंकि जो भी फिजियो वाले डॉक्टर थे उन्होंने बोला कि देखिए, हमने जो मूवमेंट देनी थी बॉडी में, हम वो मूवमेंट दे चुके हैं, बट जो हरकत इनकी सोच में होनी चाहिए, जो इनकी फिजिकल अपीयरेंस इनकी बातों में होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको जरूरत है कि आप इनको किसी न्यूरो के पास लेकर जाओ, किसी साइकाट्रिस्ट के पास लेकर जाओ, ताकि ये पता लग सके कि ये बोल क्यों नहीं पा रही। क्योंकि वो बोल नहीं पा रही थी, उनका लकवा तो ठीक हो गया था बट वो बोल नहीं पा रही थी। बहुत ऐसा करने के बाद उन्होंने सोचा हमें लेकर जाना चाहिए या नहीं लेकर जाना चाहिए। तो ये सारी जद्दोजहद लोगों के दिमाग में चल रही थी।
तो उसके फादर ने बोला कि नहीं नहीं, मैं अपनी वाइफ को लेकर जाऊंगा और जरूरी है कि मैं इनका और बेहतर इलाज कराऊं ताकि ये बोल सके। और बच्चे भी काफी दुखी रहने लगे थे कि क्योंकि माँ बोल नहीं पा रही थी। तो ऐसा हुआ फिर कि वो डॉक्टर के पास लेकर गए, एक साइकेट्रिस्ट के पास उनको लेकर गए, एक मनोचिकित्सक के पास। और जब मैं आपको ये बात बोल रही हूँ मनोचिकित्सक, तो हमें ऐसा लगता है कि अ, जब कोई मेंटली अच्छा नहीं होता, स्टेबल नहीं होता, या कोई मेंट जब भी हम साइकाइट्रिस्ट की बात करते हैं ना, तो लोग कनेक्ट करते हैं कि उसकी दिमागी हालत सही नहीं है, वो पागल है। तो हमें कहीं ना कहीं अपने इस नजरिए को बदलना पड़ेगा। हम इस दुनिया में रहते हैं जहां हमें लगे कि अगर हमारी कोई प्रॉब्लम है, हमें किसी से शेयर करनी है। आज के डेट में काउंसलर्स हैं, लाइफ कोच हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, ये सिर्फ मदद करते हैं जो हमारे अंदर है, उस बात को बाहर लाने के लिए। तो हमें ये चीज पे गौर करना है कि क्या ऐसी चीज है जिससे कि हम कम्युनिकेशन बराबर रख सके, चाहे तो वो पेरेंट्स का बच्चों के साथ हो, या भाई बहन का आपस में हो, या किसी के भी साथ। तो वो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं हमें थोड़ा ओपन माइंडेड होना पड़ेगा कि अगर हमें कुछ चीज बेहतर करनी है अपनी लाइफ में, तो किसी की हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। थोड़ा हमें इस सिचुएशन से थोड़ा बाहर निकलकर थोड़ा ओपन माइंडेड होके सोचना पड़ेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक चली गई कहानी से, बट मगर ये जरूरी था ये चीज को सामने रखना, क्योंकि हम जनरली ऐसे ही सोसाइटी में लोगों को जज करते हैं। Right. अभी फिर क्या हुआ कि जब वो डॉक्टर के पास गई, सॉरी कोई कॉल आ गया था एंड दैट्स वाई। तो ज्योति, आप सुन पा रहे हो? Yes, yes, yes. तो जब वो मनोचिकित्सक के पास गई, तो उन्होंने उनको हिप्नोटाइज किया, और हिप्नोटाइज करके उनसे पूछने की, जानने की कोशिश की कि क्या ऐसी चीज है जो उनके दिल में अब तक बैठी हुई है, क्या ऐसी चीज है जिसने उनके मन में घर कर दिया है। तो बात करते जब डॉक्टर ने उनके साथ पूरी कॉन्वर्सेशन की, तो पता चला कि वो बोल रही थी कि मेरा ये हाथ तो कट जाना चाहिए था, क्योंकि इस हाथ ने मेरे बेटे को बिल्कुल जानवरों की तरह पीटा है। और तभी डॉक्टर को ये पता चला कि बात क्या है, जिसकी वजह से, जिस सदमे की वजह से वो बोल नहीं पा रही थी। और जब उन्होंने इस चीज के ऊपर उनसे और थोड़ा कुछ पूछा, थोड़ा कुछ और पूछा, तो पता लगा कि उन्होंने बोला कि मेरे बेटे ने चोरी की थी और मैंने उसके लिए उसको मारा। मुझे इतना नहीं मारना चाहिए था, शायद भगवान ने मुझे उसी बात की सजा दी है और आज मुझे लकवा मार गया है और मैं बोल नहीं पा रही हूँ। वो थोड़ी थोड़ी, वो जब हिप्नोटाइज सिचुएशन में थी तो थोड़ा बहुत बोलती थी, तो थोड़ी थोड़ी उनकी आवाज आ रही थी, और टूटी फूटी आवाज में उन्होंने डॉक्टर को ये बात बताई। तभी सेशन जब उनका खत्म हो गया, सेशन खत्म होने के बाद उन्होंने डॉक्टर ने उनसे बोला कि आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आपका हाथ कट जाना चाहिए था और आपने अपने बेटे को जानवरों की तरह मारा, जो आपको नहीं करना चाहिए था। आप बल्कि आपकी इस हाथ ने आपके बच्चे की जीवन को सुधारा है। अगर उस दिन आप उसको अगर नहीं मारती, तो शायद हो सकता था कि फ्यूचर में वो जाकर और भी बड़ी गलतियां करता, और भी चोरियां करता, और उसकी लाइफ शायद उससे भी बदतर हो जाती। तो आपने तो बल्कि उसकी जिंदगी सुधारी है, सवारी है। तो आपको ये जो गिल्ट हो रहा है, आपको ये गिल्ट में नहीं रहना, क्योंकि उनकी मदर को ये गिल्ट हो रहा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और उस गिल्ट की वजह से वो ठीक नहीं हो पा रही थी, रिकवर नहीं हो पाती थी। ऑल्दो उनका हाथ पैर सब कुछ काम कर रहा था, बट उनकी आवाज प्रॉपर नहीं हो पाती थी। तो जब ये चीज जब उन्होंने डॉक्टर से शेयर किया, तब कहीं ना कहीं वो जाकर इस गिल्ट से बाहर निकली और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। तो ये एक मिराकल था उनके लिए कि जो इतने 6 महीने से जो उनकी सिचुएशन चली आ रही थी, और कहीं ना कहीं वो इतनी डिस्टर्ब थी, घर वाले डिस्टर्ब थे, तो समझ आया कि क्या वो चीज है जिसकी वजह से वो परेशान थी, और इतनी दवाइयां, इतना कुछ होने के बावजूद वो ठीक नहीं हो पा रही थी। तो ये थी आज की स्टोरी। तो मैं ज्योति से पूछना चाहूंगी कि ज्योति, जब आप ये स्टोरी सुन रहे थे, तो आपने क्या इस स्टोरी से लिया, क्या लर्न किया आपने? पता है शिप्रा, सबसे पहले मैं कुछ भी फीडबैक दूं, कुछ भी रिव्यू दूं, उसके पहले तो मैं ये कहूंगी कि मुझे सच में गूज बम्प आ गए। स्टोरी इतनी सेंसिटिव थी।
पहली चीज, क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स से हमारा रिश्ता ही ऐसा होता है। आज हमें भी कभी कभी ऐसे, कभी मम्मी ने इस तरह से कभी पीटा हो, मारा हो, तो वो चीजें याद आती, लेकिन ये भी याद आता है कि सच में वो मार ही है जिसकी वजह से आज हम ऐसे हैं, या जो भी हम हैं, अंडरस्टैंडिंग, हमें जो भी विवेक है चीजों को डिस्टिंग्विश करने का, फिल्टर करने का, कि चीजें कैसी होनी चाहिए, कौन सी चीजें हमें चूज करनी है लाइफ में, सही रास्ता हम कैसे पकड़े, ये सब कुछ मुझे लगता है कि वो मार ही थी जिसने हमें कई बार गलतियां करने से बचाया है। और कई बार वो डर उस वक्त, क्योंकि हमें समझ नहीं होती है ना, तो उस वक्त तो हम गलतियां इनोसेंस में कर जाते हैं, तो वो डर कहीं ना कहीं हमें वो गलतियां करने से रोकता है। और धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं तो मीनवाइल हमारा विवेक भी डेवलप होता है, तो अब हम फिर चूज करना, फिल्टर करना सीख जाते हैं। कि शुरुआत में मम्मी की मार तो सच में अब लगता है कि थोड़ी जरूरी होती है। तो इट वाज रियली वेरी सेंसिटिव स्टोरी, बहुत प्यारी स्टोरी थी शिप्रा, और बहुत अच्छे से तुमने उसको समझाया, थैंक यू। और सच में बहुत सारे लोग रिलेट कर रहे होंगे। मैं भी एक और बात यहाँ पे कहूंगी कि जब हम स्टोरी सुनते हैं ना, तो हम स्टोरी को ही नहीं सुन रहे होते हैं, हम स्टोरी जी भी रहे होते हैं, कहीं ना कहीं कनेक्ट करके हमारे दिमाग में हम भी उसकी पिक्चर बना रहे होते हैं अपनी लाइफ में, उससे रिलेटेड क्या क्या हुआ होगा। तो दैट्स व्हाई बहुत सेंसिटिव लगा मुझे। और मैं सच में ये कहना चाहूंगी कि वो जो माँ के अंदर गिल्ट रह गया, कि अक्सर ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी बातों को भी कई बार, जो कि मैंने एक बार ऐसे कर दिया था, मुझे याद है 2013 की बात है आई थिंक, जब हाँ 2013, जब मेरी बेटी 2 साल की थी, या नहीं 14 या 15 की बात होगी, वो 2-3 इयर्स की थी। और मैं किसी बात के लिए मैंने भी उसको थोड़ा सा पीट दिया था, और मैं बहुत लॉन्ग टाइम तक उस बात के लिए परेशान होती रही कि मैंने उसको क्यों मारा है, क्यों मारा है, क्योंकि मैंने उसको कुछ ज्यादा ही पीट दिया था। और मैं सच में बहुत, क्योंकि हम इंडियन मदर्स हैं तो हमें कुछ लगता नहीं है बच्चों को मारते हुए, लेकिन सच में बाद में वो चीज लिटरली रोते हैं। मैं जानती हूँ एज अ मदर कि मैं बहुत रोई हूँ, और जब भी वो बात याद आती है तो मैं रो देती हूँ, और शायद मुझे अभी मुझे गूज बम्प हुए वो बात सोचकर ही हुए। तो लेकिन ये बात भी अच्छी है कि जब मैंने मम्मी से वो बात शेयर की, तो मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, हो सकता है कि उस चीज से उसको कुछ फायदा ही हुआ हो, उसने कुछ लर्न ही किया हो, या वो जो गलती कर रही थी, जिद कर रही थी, वो आगे ना उसने रिपीट की हो, या जो भी उसका फायदा हो फ्यूचर में शायद दिखे। लेकिन फिलहाल के लिए ये चीजें मुझे ये समझ आया कि अगर मैं गिल्ट रखती रहती तो कहीं ना कहीं वो चीज मेरे भी दिमाग में पूरा टाइम बनी रहती, मुझे भी कहीं ना कहीं वो स्टक करके रखती, एवरी टाइम जब मैं उस चीज को सोचती, एवरी टाइम वो मुझे उतना ही पेन पहुंचाती जितना उस वक्त हुआ। एवरी टाइम वो जो इंसिडेंट्स है, मैं जब भी सोचती मुझे उतना ही पेन और उतनी ही तकलीफ होती जितनी तकलीफ मुझे वो इंसिडेंट्स होने के टाइम हुई। तो आई थिंक ये जो गिल्ट और ये जो हम रख लेते हैं ना दिमाग में, हमारे जो मोमेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा हमें कचोटते हैं, बार 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 पॉपअप हो जाते हैं लाइफ में, तो ये परेशान करते हैं। और आई थिंक इनसे निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो उन डॉक्टर ने उनको मदद की निकलने के लिए। और कहीं ना कहीं, जैसे कि अभी शिप्रा तुमने जो बीच में स्टोरी के कहा था कि हमें हेल्प लेनी चाहिए अगर हमें जरूरत है, तो वो हेल्प जैसे कि उन्होंने ली उन डॉक्टर से, क्या पता, वी डोंट नो कि हम किस तरह से फंसे हुए हैं कई बार चीजों में। हम कभी कभी क्लैरिटी, जैसा कि हम जानते हैं कि कई बार हमें ना समझ नहीं आता है कि क्या करना है लाइफ में, हम मैं खुद भी कई इस दौर से गुजरी हूँ कि मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मुझे लाइफ में आखिर करना क्या है। मैं वापस से अपने फील्ड में तो नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन क्या करना है ये भी नहीं जान पा रही थी। तो मैं काफी परेशान थी, और ये भी नहीं मेरे क्या क्लटर्स थे जो यहाँ फंसे हुए थे, किसको पूछूं, किससे क्या करूं। बट ठीक है, मुझे रास्ता मिला, मुझे मेंटोर मिले जिनसे मैंने ये जाना कि कैसे मैं ये क्लटर हटा सकती हूँ, कैसे आगे बढ़ सकती हूँ। और अदरवाइज शायद मैं वो ज्योति नहीं थी कि आकर इस तरह से लाइव आकर किसी से बात करूं। और इट वाज, मतलब ये मैं अपने कोकून में रहने वाले इंसानों में से हूँ। लेकिन अगर आज मैं यहाँ बात कर रही हूँ तो जस्ट बिकॉज मैंने वो क्लटर हटाया है अपने लाइफ से। तो आई एम, और देखिए, और ये एक और चीज छोटी सी मैं ये भी बताऊंगी कि देखा, हमारे मन का हमारे तन पर कितना बड़ा इफेक्ट होता है। अगर हम दिमाग में कोई फितूर, कोई बात लेके लॉन्ग टाइम रह रहे हैं, तो हमारा बॉडी उस पर किस तरह से रिएक्ट करता है कि अगर आप लगातार रह रहे हो तो आपका वो
वो पार्ट आपका पैरालाइज्ड हो सकता है, आपका कुछ भी मतलब रिलेटेड आपको मैंने देखा है अक्सर कि लोग कहते हैं कि अगर आप बहुत हेट्रेड और बहुत गुस्सा पालते हो ना दिमाग में, तो आपको एसिडिटी होती है। और बहुत ज्यादा स्ट्रेस जब आपको होता है तो आपको जॉइंट पेन भी होता है, अक्सर सर्वाइकल पेन शुरू हो जाता है जब भी आपको स्ट्रेस होता है, ऐसा मैंने सुना है। तो ये सब, यस, तो ये सब एग्जैक्टली डियर, तो ये सब मुझे लगता है। बीमारियां हैं ना, उसका कुछ ना कुछ हमारे शरीर पे इम्पैक्ट होता है, और हमारे जितने भी disease हैं, किसी ना किसी रीजन की वजह से हमारी बॉडी में होते हैं। या तो हम कम्युनिकेशन नहीं करते किसी के साथ में, तो हम डिप्रेस्ड होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, इरिटेटेड होते हैं। अगर हमारे डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो हम, हमारी सोचने की ताकत जो होती है बहुत कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है। हमारे हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं जो हमारे किसी भी बात को या दुख को जो अपने तक सीमित रखते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारी लाइफ में भी बीमारियां आती है, उसका कोई ना कोई कारण होता है जो हमारे मेंटल ब्लॉकेज की वजह से आ जाता है। सॉरी ज्योति, मैंने आपको राइट, किया, यू नो नो कंटिन्यू। डियर, नो वरी, इट वाज रियली इम्पोर्टेंट शेयरिंग, और जरूरी थी आई थिंक। तो मैं यही कहूंगी कि जब जब हम ये जान रहे हैं, यहाँ से हमें ये स्टोरी से हमें दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से जो हम टेक अवे कर सकते हैं। पहली चीज कि हमारे मन का तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है हमारे हेल्थ पर, हमारे फिजिकल हेल्थ पर। और दूसरा कि अगर हम बहुत ज्यादा क्लटर पाल के रखते हैं तो हम सच में मूव ऑन नहीं कर पाते लाइफ में, हम उसी जगह पे ठहरे रहते हैं, और कहीं ना कहीं वो गिल्ट हमें अंदर से अंदर ही अंदर खाए जाता है, हमें वो सब नहीं करने देता जो हम कर सकते हैं लाइफ में। और तीसरा ये कि अगर आप एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हो तो आपको हेल्प लेना चाहिए, बिना सोचे, बिना किसी चीज को जज किए कि कोई क्या कहेगा या कोई क्या समझेगा। अगर मैं किसी तरह के हेल्थ इशू या मेंटल हेल्थ इशू के लिए किसी साइकेट्रिस्ट, किसी कोच या काउंसलर को कांटेक्ट करती हूँ, उसे कनेक्ट करती हूँ, तो आई थिंक ये तीन बहुत बड़े लेसन थे स्टोरी में, और सच में बहुत अमेजिंग स्टोरी थी शिप्रा। थैंक यू डियर। और आपने जो ये 3 लर्निंग बोली, आप एक बार फिर से रिपीट करेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? यस डियर, जरूर रिपीट करूंगी। सबसे पहला कि अगर मतलब आप ये समझें कि आपका जो मेंटल सिचुएशन है उसका आपके फिजिकल हेल्थ पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहला ये, तो आपको कैसे इसको हेल्दी रखना है। अगर हम अपने पेट को फीड कर रहे हैं तो हमें इसे भी सही से फीड करना है, और अगर गलत फीड हो चुका है तो उसको कैसे हटाना है। तो दिस इज हाउ वन थिंग आपको जो करनी है। और सेकंड ये है कि आपका जो क्लटर अगर कोई है आपके दिमाग में, किसी तरह का फंसा हुआ कोई पुराना मूवमेंट इंसिडेंट्स जो परेशान करता है, तो उसको कैसे उसको अगर वो है तो वो कहीं ना कहीं आपको रोके रखेगा लाइफ में, आप स्टक रहोगे, आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे, कि उस सिचुएशन से मूव ऑन नहीं कर पाओगे, और लाइफ में वो तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे जो आप डिजायर कर रहे हो। कोई ड्रीम है अगर लाइफ का, तो सबसे पहले आपको, कहते हैं ना कि अगर घर में भी आप चाह रहे हो कि आप सुचारू रूप से घर के रूटीन वर्क कर सको, तो आपका घर सबसे पहले क्लटर फ्री होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। अगर वो क्लटर फ्री है तो आप बाकी के कामों के बारे में सोच सकते हो। तो ऐसे अगर आपने अपने दिमाग को भी क्लटर फ्री किया है, तभी आप सोच पाओगे कि आप अब आगे की जिंदगी में आपको क्या करना है। तो ये सेकंड हो गया। और थर्ड ये हो गया कि अगर आपको इसके लिए, ये जो दो चीजें जो जरूरी है, इसके लिए अगर आपको किसी की हेल्प लेने की जरूरत पड़ी तो आप जरूर लीजिए। जज मत कीजिए कि कोई क्या सोचेगा, कभी मत सोचिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पहले इंपॉर्टेंट हो, कोई क्या सोच रहा है दैट सेकेंडरी, दैट्स इवन नथिंग, सेकेंडरी भी नहीं है वो, उसका कोई रोल ही नहीं है आपकी लाइफ में। तो सबसे पहले आप ये सोचिए, वेरी दीज थ्री इंपॉर्टेंट होती है। वंस अगेन, अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपने आसपास की डिक्लटरिंग को हटाइए, और अगर आपको जरूरत है तो आप किसी की मदद लीजिए। ये 3 लर्निंग ज्योति है, जो ज्योति जिस चीज से कनेक्ट कर पा रही है। हो सकता है आपने जब ये स्टोरी सुनी हो तो आपके लिए कुछ और ही लर्निंग होगी। तो आप सब देखिए कि आप सबने जब ये कहानी, जब आप ये सब सुन रहे थे, तो आपके बैक ऑफ द माइंड में कौन सी वाली बात आपको बार बार याद आ रही थी? जैसे ज्योति को वो इंसिडेंट याद आ रहा था जब इन्होंने अपनी बेटी को 2013 में मारा था, और अगले 3 साल तक वो परेशान थी उसको सोच सोच के कि उन्होंने अपनी बेटी को उस वक्त उतना क्यों मारा। जैसे कि हमारी कहानी में उस माँ का दर्द
तक नहीं गया जब तक उसके अंदर से ये गिल्ट नहीं निकला कि मैंने yes, ऐसा क्यों किया। तो कई बारी जो हमारे अंदर जो गिल्ट होता है ना, वो हमें हर दिन परेशान करता है। हमें ऐसा लगता है कि हमें वो चीज इम्पैक्ट नहीं कर रही है, बट वो गिल्ट हमें हर दिन तिल तिल करके मारता है। तो उस हर दिन मरने से अच्छा है कि आप उस गिल्ट को एक दिन में बाहर निकाल कर खत्म करो। ठीक है, हम इंसान हैं, हर किसी से गलती होती है, हर कोई कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा होता है अपनी जिंदगी में अच्छा ही करने को, बट कई बारी हम वो चीजें नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं। तो हमें किसी भी बात का अफसोस अपने दिल में नहीं रखना चाहिए। अगर कुछ भी, जो भी अभी आप स्टोरी अपने लिए नजर आ रही है, आपको उधर काम करने की जरूरत है। उस सिचुएशन में देखने की जरूरत है कि कौन सी ऐसी बात है जो आज भी आपको परेशान कर रही है। परेशान है तो उससे बाहर निकलने का जरिया है कि आप उस चीज के ऊपर बात करें। कि जब तक डॉक्टर ने अपने दिल की बात नहीं बताई कि वो क्यों परेशान है, तब तक उनका लकवा पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाया। और yes, तब तक वो अपने बच्चों के बीच में वो फैमिली के साथ अच्छे से नहीं रह पाई। तो इसका कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। हमारे साथ बहुत सारे व्यूवर्स जोड़ रहे हैं। हेलो यशिंदर, महेंद्र जी, नंदिनी, रानी, रिचा, मेघना, वेलकम एवरीवन, शशि प्रभा जी, गीता, हेलो मोनिका, हेलो व्यूवर्स। hello everyone, hello everyone from my side too. तो अब ये है कि हमें ये देखना है कि वो गिल्ट क्या है, और उस गिल्ट से बाहर निकलो। क्योंकि अगर गिल्ट किसी रिश्ते की है तो वो रिश्ता आपका अच्छा नहीं होने देगा। अगर वो गिल्ट आप करियर में है तो आप कभी करियर में प्रोग्रेसिव नहीं हो पाओगे। अगर वो गिल्ट आपके बिजनेस में है तो आप कभी बिजनेस में फोकस नहीं कर पाओगे। तो आपको अपना फोकस शिफ्ट करना है। Yes, से क्यों? अभी आपका फोकस पूरा आपके ऊपर है। जब तक उसकी माँ का फोकस था कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको मारना नहीं चाहिए था, मुझे, मैंने गलती करी, तब तक वो माँ दुखी थी अंदर से। अगर माँ सोचती कि चलो मेरे बेटे ने ये गलती किया और ये जरूरी थी, इसके लिए एक ये सीख है, जब वो अपने बेटे के बारे में सोचती तो उनको वो उतनी तकलीफ नहीं होती। yes, फोकस true. खुद के ऊपर रखते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि फोकस अपने ऊपर रखना हमेशा गलत ही होता है या हमेशा अच्छा ही होता है। ये डिपेंड करता है कि आप क्या सोच कर फोकस अपने ऊपर रखे हो। अगर आप कहीं जाते हो, अगर आपको पार्टी, लेट सपोज मैं ज्योति के घर जाती हूँ और ज्योति मुझे बहुत अच्छे से वेलकम नहीं करती है, खुश नहीं होती, बोलती है हाँ शिप्रा आ जाओ बैठो, तो मैं दुखी क्यों हूँ? मैं दुखी इसलिए हूँ क्योंकि मेरी एक एक्सपेक्टेशन है कि ज्योति को मुझे इस तरीके से इनवाइट करना चाहिए, बिल्कुल हंसकर शिप्रा आ जाओ, अरे वाह तुम आ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा, नहीं। बट हर किसी का अपना अपना एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। बट हम जब अपने हिसाब से सोचते हैं तो हम दुखी होते हैं, और Yeah, कहीं ना कहीं जगह पे ही रुक जाते हैं। जहां हमें कोई चीज बुरी लगती है हम वहीं रुक जाते हैं। तो वहां से आप आगे बढ़िए। अगर कोई चीज बुरी लगी है तो कम्युनिकेट कीजिए सामने वाले से। अपने ऊपर से ध्यान हटाकर दूसरे के ऊपर लेकर जाइए। हम कहते हैं ना कि काइंड होना और कंपैशनेट होना दो अलग चीजें होती हैं। जब आप काइंड होते हो तो मतलब कि आप किसी सिचुएशन या पर्टिकुलर चीज को लाइक कर रहे हो, right. और वहां पे अगर कुछ आपके अनुसार नहीं हुआ तो आपको बुरा लगेगा। बट जब आप किसी चीज के लिए एकदम कंपैशनेटेड हो, मतलब अंदर से रोम रोम से ना, कहते हैं ना कि आप बिल्कुल उस चीज के लिए बिल्कुल पागल हो, मतलब कुछ भी हो जाए आपको फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कंपैशनेटेड रहोगे अपनी लाइफ में तो आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन आए आप उसको डील कर पाओगे। आपको फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले ने आपको इग्नोर क्यों किया, सामने वाले ने आपको पूछा क्यों नहीं, सामने वाले ने आपको ऐसा क्यों बोल दिया। बोल दिया, बोल दिया तो बोल दिया, हो गई बात खत्म। अगर इसको हम कैरी करके चलेंगे तो हर दिन हम खुद दुखी रहेंगे, ना कि सामने वाला। सामने वाले की लाइफ में तो आपको पता भी नहीं कि क्या चल रहा है। तो ये ये चीजें ओवरकम करना बहुत जरूरी है। जो भी आपके अंदर गिल्ट है, परेशानी है, या जो भी बात आपको सता रही है,
आप प्लीज से बाहर निकल और काम करने की कोशिश कीजिए अपने उस संबंध पे, उस बिजनेस पे, उस करियर पे, उस रिश्ते पे जहाँ पे भी आप अटके हुए हो। तो आज की कहानी का हमारा यही टोटल सारांश है। और तो यहाँ पे ही हम स्टोरी को एंड करते हैं। और ये 3 लर्निंग जो ज्योति ने बताई और जो मैंने बताया कि किस तरीके से आपको ओवरकम करना है। ज्योति ने 3 अलग तरीके देखे उस कहानी के अंदर। मेरी परसेप्शन कुछ और है इस कहानी के अंदर, वैसे ही आपकी परसेप्शन, आपके सोचने का नजरिया कुछ और होगा। कहीं ना कहीं जो अध्यात्म हम कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी, जो हमारी इस वेडनेसडे स्टोरी का पूरा फाउंडेशन है, जो हमने चाहा है स्टोरी के जरिए लोगों तक पहुंचाए, वो है स्पिरिचुअलिटी। तो जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो सीधा तो पहले सोच आता है कि अरे साधु संत बनना, बाबागिरी करना, लोगों को No, not at all. चले Yes. जाओ तब स्पिरिचुअलिटी और भगवान से कनेक्टेड हो सकते हो। नहीं, स्पिरिचुअलिटी है अपने अंदर की शक्ति को पहचानना, अपने अंदर छुपे अपने आप को पहचानना, वो स्पिरिचुअलिटी है। वो जर्नी जिसमें आप अपने आप को अपने आप से कनेक्ट कर सके कि आप क्या हैं। जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे, आप अपनी ताकत, अपनी क्षमता को नहीं पहचान पाएंगे। तो अपनी ताकत और अपनी क्षमता को पहचानने के लिए जरूरी है कि आप जाने कि आप कौन हैं। और वही क्वालिटी, जब आप अपने आप को जान लेते हो, आप उस भगवान को भी जान लेते हो और आप उस ईश्वर अल्लाह सबको जान लेते हो। तो कहीं कहीं ये अपने डिपेंड करता है कि आप स्पिरिचुअलिटी को कैसे देखते हो। बट हम लोग जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी को देखते हैं, हम लोग ऐसा देखते हैं कि वो एक लर्निंग, वो एक चीज है जो हम अपने आप को अपने आप से करते हैं। क्योंकि चाहे दुनिया जो भी बोल ले, हमारे अंदर की जो आवाज होती है वो हमें यहाँ जरूर आती है। तो हमें True. हर इस वाली आवाज को इग्नोर नहीं करना है। हाँ, डेफिनेटली वो आवाजें जो चिक 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 चल रही है वो अलग है, बट ये वाली जो दिल की आवाज है जो आपको परेशान कर रही है, वो आपके कानों में जब आ रही है तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना, आपको उसके ऊपर काम करना है और यहाँ से बाहर निकलना है। और मैं जो for sure आपको बहुत काइंड होने की जरूरत है इसके लिए, अपने आप के लिए भी और लोगों के लिए भी। आपको बहुत काइंड रवैया, जैसे कि वो माँ जिन्होंने अपने आप को गिल्ट में डाल रखा था, एक्चुअली वो अपने लिए काइंड नहीं थी। उनको अपने आप पर बार बार उस बात का गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने अपने बेटे को मारा, तो बस वो काइंड नहीं है। तो आपको भी वहां उस माँ से ही अनलाइक आपको वहां पर अपने लिए काइंड होना है और उनको भी वहां पर अपने लिए काइंड होने की जरूरत है। तो काइंड एंड लेट गो, काइंड एंड मूव अहीड। आपको जब भी आपको कहते हैं ना कि जब भी राइट और रॉन्ग सेलेक्ट करने की बात आती है ना, तो वहां पर आपको काइंडनेस ही चूज करनी चाहिए कि राइट के साथ काइंडनेस है या रॉन्ग के साथ काइंडनेस है। तो आई थिंक ये इजी हो जाता है सेलेक्ट करने के लिए कि मैं राइट चूज करूं या रॉन्ग चूज करूं, क्योंकि रॉन्ग भी कई बार किसी के लिए राइट होता है। तो होती, राइट और रॉन्ग तो यस, है, आपके लिए रॉन्ग, आपके लिए रॉन्ग है, मेरे लिए हो सकता है। बट हमें यस, ये जो ज्योति कहना चाह रही है कि हमें ये देखना है कि हमें कहाँ लगता है कि हम काइंड हैं। अगर हम राइट यस, में काइंड, काइंड तो कहाँ है। अगर हम रॉन्ग यस, में भी काइंड को फील कर, रॉन्ग को चूज कीजिए। बट वो हमें अपनी आवाज पता होती है कि हम कहाँ पे यस, काइंड है और कहाँ पे काइंड। तो ये एग्जैक्टली। करने की तरीके से अपने डिसीजन के बारे में सोचे कि क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। सो बहुत अच्छा। और ये स्टोरी बात करते करते मुझे अपने बचपन की बहुत सारी बात याद आई। जब मेरी मम्मी ने मुझे पिटाई लगाई थी और उन्होंने बोला था कि इस तरफ तुम्हें खेलने नहीं जाना, तो मैंने उनसे पूछा था कि मैं क्यों नहीं जा सकती उधर खेलने। तो उन्होंने बोला उस उस एरिया में ना कुछ ऐसे लड़के हैं, वो थोड़ा सा राउडी लड़के होते हैं ना, वो लोग थे, गर्ल्स परेशान करते थे। तो मेरी मम्मी ने स्ट्रिक्टली बोला था उस तरफ नहीं जाने का। कैसे किया, क्योंकि मैं लड़की, इसलिए मेरी मम्मी उधर जाने को मना कर रही है, क्योंकि वो मेरे भाई को तो नहीं करती उधर जाने की, वो मुझे राइट। रही है। तो बात आपके दिमाग में कब घर कर जाती है आपको पता नहीं होता। और तो किस तरह से घर कर जाती, जबकि उनका इंटेंशन वो था ही नहीं जो तुमने समझा। एग्जैक्टली।
कंसर्न था, जिन्होंने ये जताया कि बेटा तुम उस तरफ ना जाओ ताकि मैं सेफ रहूं। उनको एग्जैक्टली। चिंता थी कि मेरी बेटी उधर जाएगी, बच्ची है, छोटी है, उसको पता नहीं है, तो उन्होंने बस मुझे मना किया। जैसे कि उसकी माँ ने उसको चोरी करने पे पिटाई करी थी, बट माँ को गिल्ट अंदर था। यहाँ उल्टा था कि मुझे ऐसा लगता था कि अरे मेरी मम्मी ने ऐसा क्यों मना किया उधर उधर जाने को। मैं लड़की मुझे मैंने जो अपने लिए स्टोरी बनाई वो ये थी कि मुझे लगा कि शायद मैं लड़की हूँ, इसलिए मैं उधर नहीं जा सकती। और मैंने राइट। बट इसके पीछे ज्योति ना एक बहुत अच्छी चीज हुई कि मैं ना बहुत ही आउटरेजियस बनी और मैं बहुत ही बोल्ड बन गई। शायद वो रीजन जो भी हो, बट आई एम रियली थैंकफुल टू माय मदर कि उन्होंने मुझे उस टाइम पे ये बात बोली। मैं आज भी उनको बोलती हूँ कि अगर आपने मुझे शायद अगर वो चीज नहीं कही होती तो शायद मैं अपने आप को इतना स्ट्रांग नहीं बना पाती कभी लाइफ में, कि जहां मुझे वाह। कहीं जाने से, किसी जगह जाने से डर नहीं लगता। यहाँ पे एक और चीज निकल के आती तुम्हारी इस लाइन से कि स्पिरिचुअलिटी, इसमें कुछ सही गलत नहीं होता है, बीइंग होता है। आप क्या हो, आप जैसे हो, यू नो। शिप्रा, तुम्हें वो चीज उस वक्त लगी होगी सही है गलत है, किसी और को वो चीज लगी होगी सही है गलत है, मम्मी का कुछ परसेप्शन रहा होगा, तुम्हारा कुछ पर्सपेक्टिव रहा होगा, सबका अलग अलग वहां पे रहा होगा नजरिया उस सिचुएशन को देखने का। बट कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से जिसने जो भी देखा, उससे कुछ ना कुछ अच्छा ही तो निकला, रिजल्ट तो अच्छा ही निकला। तो वो कहते हैं ना, फ्लो में चलो। आप जज करो ही मत व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, आप जज करो ही मत। बस आप देखो कि आप और आपकी लाइफ में उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, और वो इम्पैक्ट गलत और अच्छे हो सकते हैं, तो वो इम्पैक्ट को आप चेंज करो बाय योर रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन। तो मुझे लगता है कि ये अमेजिंग है कि आप जज करना बंद करो यहाँ से। राइट। की जजमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि राइट। उस वक्त वहां पे थी, मैं ऐसा हूँ इसलिए ऐसा सिचुएशन। तो जब हम होते हैं तभी हम राइट और रॉन्ग में फंस भी जाते हैं, हम्म। और जजमेंटल व्यू निकलते हैं तो हम सिर्फ उस सिचुएशन और उस बात को देखते हैं। और अगर बस देखी फ्लो में चले जाते हैं। यस। अगर देखी जाए तो बात बस इतनी थी कि मेरी मम्मी का कंसर्न था कि बेटा उधर मत जा, ठीक है। बस उनका वो कंसर्न था, मैंने जो कहानी बनानी थी वो पूरी कहानी बनाई, पूरा बिल्डअप किया, और उसी तरीके से मैंने उस सिचुएशन को लिया। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस वक्त किसको क्या बोलते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम उसके उस एस्पेक्ट को ले जो हमें परेशान कर रहा है, उस यस। जगह से हम एस्पेक्ट को भी ले सकते हैं जो हमें ताकत दे रही है, जो स्ट्रेंथ दे रही है, उस सिचुएशन में हमें हैप्पीनेस दे रही है। तो ठीक है, करेक्ट। हम सही गलत करते हैं तो गलत में ना फंसे, पॉइंट ऑफ व्यू में ना जाए, और अपनी किसी भी बात को अपने अंदर दबा कर ना रखें। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। ज्योति, आज ही मैं अपने एक क्लाइंट से मेरे पास एक क्लाइंट आए थे जिनकी की अभी थोड़ी सी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, और कहीं ना कहीं वो बच्चा परेशान है क्योंकि वो अपने आप से जूझ रहा है, वो कुछ करना चाहता है और जो वो कर रहा है वो दोनों ही बिल्कुल ऑपोजिट। मैं एक मैसेज देना चाहूंगी हमारे सारे पेरेंट्स, सारी मदर फादर जितने भी लाइव देख रहे हैं या हमारे बाद में सुनेंगे, प्लीज आप अपने बच्चों से बिल्कुल ही ऐसा रिलेशनशिप बनाकर रखें कि कल को चाहे जो भी हो जाए, आपके बच्चे को पता हो कि ये बच्चा आकर ये बात बताएगा, चाहे उसने जितना गलत किया हो, जितना भी सही है सिचुएशन, चाहे कितनी भी एडवर्स उल्टी हो जाए, बट अपने बच्चों को इतनी फ्रीडम देनी है, बेटा कुछ भी हो जाए दुनिया में, कुछ भी हो जाए, तुम कितना भी गलत करो बट मुझसे आकर बोलो। और के लिए ये सोचने के लिए कि हाँ मेरी मम्मी मेरे पापा ने जो बोला वो सच में मीन करते हैं। कई बार क्या होता है ना, हमें कुछ पूछने आता है और हम बोल देते हैं ये करने की जरूरत दोबारा मुझे, बट वो बच्चा फिर ऐसी बहुत सारी डायरेक्शन सुनकर बेचारा डर जाता है। और जब कुछ ऐसी बड़ी बात हो जाती है उसकी लाइफ में तो वो बहुत ही आसानी से नहीं कह पाता, क्योंकि डर होता है कि मम्मी पापा क्या बोलेंगे, कैसे राइट। बोलेंगे। हमें कोशिश करनी है अपने बच्चों के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बना कर रखें, जहां बच्चों के बीच चाहे वो
चाहे वो पेरेंट हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे कोई भी हो, हमें ये कोशिश करनी है कि कम्युनिकेशन में रहना है। अपनी बातों को yes, शेयर करते रहिए, लोगों से कम्युनिकेट करते रहिए, तो आपके दिल में जो भी है वो बाहर निकल जाएगा। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, जो चीज आपको बुरी लगेगी वो आपके दिल में ही रह जाएगी। yes, इसके ऊपर देखिए, और देखिए कि आप के पीछे कौन सी वाली स्टोरी चल रही है, आप स्टोरी से बाहर yes. की कोशिश कीजिए। ये ठीक हम लोग कई बार ये मोमेंट भी याद नहीं रख पाते हैं कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है जो हमें रोक रहा है, क्या क्लटर है जो हमें रोक रहा है। यस, तो प्लीज उस पर ध्यान दीजिए। और शिप्रा, अगर आप वो पोल पोस्ट कर सकते हो तो आफ्टर दिस वीडियो आप वो पोल पोस्ट करिए जो आप कह रहे थे। हाँ हाँ, ओके। तो मेरा ये क्वेश्चन है, अगर आप लोग ये पोल दे रिसीव कर पाए तो क्या आपके लाइफ में कोई भी ऐसी बात है जो अब तक आपको परेशान कर रही है? तो आप लोग इसका जवाब हाँ ना में दे सकते हैं और सोच सकते हैं कि वो कौन सा एरिया है आपकी लाइफ का जो अभी तक आपको लगता है कि परेशान कर रही है। तो इसके बारे में सोचिए। आई थिंक मैंने पोल डाला है और लोग इसको देख पा रहे हैं, तो आप हाँ ना में जवाब दे सकते हैं। हमारे पास 1 मिनट का टाइम है, अभी 55 सेकेंड्स है, तो मैं अपने व्यूअर्स, अपनी फैमिली से कहना चाहूंगी कि प्लीज आपको चूज कीजिए। क्या आपको कोई भी ऐसी चीज है जो परेशान कर रही है? क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि आपको अवेयरनेस हो, क्लैरिटी हो इस बात की कि हाँ, कोई ऐसी चीज है आपकी लाइफ में जो परेशान कर रही है। पहले तो उसके बारे में सोचना और जानना ही जरूरी है। उसे अगर हम वहां आइडेंटिफाई करना इम्पोर्टेंट है। यस, आइडेंटिफाई करना जरूरी है, अगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो हम अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर काम ही नहीं कर सकते। यस, रेक्टिफाई कैसे करेंगे? एग्जैक्टली। तो 20 सेकेंड्स लेफ्ट। तो शिप्रा, हम अगर लाइव खत्म कर दे तो क्या पोल भी खत्म हो जाएगा? हाँ, तो हमें पोल रुकना होगा? 1 मिनट के लिए रहेगा, अभी 11 सेकेंड्स हैं, उसके बाद में हम देखते हैं कि उनका क्या रिस्पॉन्स है। और ओके। जितने भी हमारे फेसबुक फैमिली हमें सुन रहे हैं, अच्छा, तो 100% लोगों ने बोला है यस। तो इसका मतलब है कि हमारे व्यूअर्स ये देख पा रहे हैं कि उनकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज है जो उनको परेशान कर रही है। तो डेफिनेटली आप चाहें तो कमेंट में लिख सकते हैं, आप हमें हमारे मैसेंजर पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप यस, चाहते हैं कि आप से बाहर निकले, हम आपको हेल्प करेंगे, समझ देंगे कि करना है, आप एग्जैक्टली। सकते हैं कि कैसे आप कर सकते हो, करना भी है। तो डेफिनेटली हम आपकी हेल्प करेंगे। और आपको लगता है कि कोई और नई लर्निंग आपको चाहिए, कोई स्टोरी चाहिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए, आप हमें जरूर मैसेज कीजिए, हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और यस, नेक्स्ट वेडनेसडे को आएंगे तो उससे रिलेटेड टॉपिक कराएंगे। एंड वी होप आपको हमारी ये स्टोरी वाली जर्नी अच्छी लग रही है। तो प्लीज हमें थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, थोड़ा इंस्पायर करने के लिए, ताकि हम कुछ और स्टोरीज लाएं और अच्छी अच्छी चीजें लेकर आए, तो आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है हमारा ये सेशन। यस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आई नो इतने सारे लोग बने हुए यहाँ पे ज्योति, क्योंकि दे लव अस। और थैंक यू, हम उतना ही प्यार करते हैं आप सभी को। और सच में ये वेडनेसडे या जो हमारा संडे लाइव होता है, ऐसा लगता है कि कब ये कब आए कि आए, क्योंकि बहुत अच्छा फील करके जब हम आप लोगों से मिलते हैं, तो आप लोग भी हमारी एक्सटेंडेड फैमिली हो। डेफिनेटली हमारे फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हमारे सोशल मीडिया पे हैं। दे आर लाइक आवर एक्सटेंडेड फैमिली। सो यस, थैंक यू वेरी मच आप लोगों को, तहे दिल से शुक्रिया हमें सुनने के लिए और हमारे साथ हर वेडनेसडे में जुड़ने के लिए। ठीक, यस, आई होप ये नया साल आप सबके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए और आप अपने बहुत सारे विजन को बना सके। तो मैं और यस, ज्योति, या मैं, हम दोनों में से कोई भी 1 जनवरी 2 जनवरी लाइव आएगा और टॉपिक विल बी हाउ टू क्रिएट 2023। तो प्लीज आप लोग जरूर जुड़िएगा और देखिए कि हम किस तरीके से हम अपने 2023 को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। दैट इज पॉसिबल। यस। आई होप कि सबके लिए अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो, बस अब ये जाने वाला है, तो उसको अच्छे
से अलविदा कहते हैं और आने वाले नए साल में अच्छे से उसका स्वागत करते हैं और अपनी हर एरिया को क्रिएट करते हैं, रिलेशनशिप, बिजनेस, करियर, अपने आप के क्या करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्लीज जुड़े रहिए हमारे साथ। Yes. हमें हमें कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एवरीवन सो मच Thank you, फॉर everyone. लव यू। Thank you, everyone, for joining us and for giving response, such a nice response and vote also. Thank you. Thank you, everyone. Thank you so much. Bye-bye. Hello, Dimple, Ekta. Thank you everyone for joining us. Akriti, Rajesh Kumar, Sangeeta Verma, Ruby Kumari, Sangeeta Verma, okay, Anita Mahendra Narayan, Chauhan, Maya Khandelwal ji, Shashi Prabha, Anita Chauhan ji, Sangeeta Verma, अच्छा, Ruby Kumari, Neha Deepak Simaya, Varsha Malviya, Bhavna Piple. There are so many. Prerna Abhishek. Thank you, everyone, for joining so us. much. Thank you. And bye bye. Have a wonderful Bye-bye. day. और आप सबके लिए ये नया साल बहुत सारी खुशियां लेकर आए, हमारी यही बेस्ट विशेस है आप सबके लिए। एंड आपके लिए बहुत सारा, ढेर सारा प्यार और ढेर सारी खुशियां भगवान आपको दे। थैंक यू। बाय Bye-bye, बाय। everyone.